सो हाय दोस्तों, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग एंड गेट और ऑर गेट के लिए बेसिक उसका फंडामेंटल्स और सिमुलेटर के ऊपर प्रोग्रामिंग सीख चुके हैं कि उसकी पीएलसी प्रोग्रामिंग, लैडर प्रोग्रामिंग कैसे होती है विद द हेल्प ऑफ सिमुलेटर। अब चलिए सीख लेते हैं यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट्स क्या क्या होते हैं? दो हमारे यूनिवर्सल गेट्स होते हैं, एक तो नैंड गेट और दूसरा नॉर गेट। नैंड गेट और नॉर गेट ये हमारे यूनिवर्सल गेट्स हैं और ये किस तरीके से काम करता है चलिए एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नैंड गेट से। व्हाट इज नैंड गेट? नैंड गेट होता क्या है? देखिए, एक एंड गेट हो गया हमारा। नैंड गेट के अंदर एंड गेट है A.B और नैंड का मतलब क्या हो गया? उसका बार। ये होता है हमारा फाइनली नैंड गेट इक्वल्स टू Y। क्लियर? तो अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? आप सभी जानते होंगे डिमॉर्गन थ्योरम के थ्रू A.B का बार, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? A बार प्लस B बार equals to Y. This is according to De Morgan theorem. So दूसरा हमारा कौन सा गेट आता है? नॉर गेट। इसको क्लियर कर देते हैं और नॉर गेट समझ लेते हैं हम। नॉर गेट क्या होता है, फिर उसके बाद में आपको कुछ बेसिक सिंपल डायरेक्ट ट्रिक्स बताऊंगा जिनके थ्रू हम आसानी से आगे की प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नॉर गेट, नॉर गेट के अंदर क्या होता है? एक तो और गेट है। और गेट जैसा कि हम सब जानते हैं A प्लस B इक्वल्स टू Y। ये तो हो गया हमारा और गेट और इसके ऊपर अगर हम बार लगा देते हैं तो ये हो जाता है हमारा नॉर गेट। इसको सिंपल करने के लिए अगेन डिमॉर्गन थ्योरम लगती है और डिमॉर्गन थ्योरम के अकॉर्डिंग A प्लस B का होल बार इक्वल्स टू A बार डॉट B बार इक्वल्स टू Y। क्लियर? तो इसको हम आगे सॉल्व कैसे करना है? इसको आगे सॉल्व करने के लिए दोस्तों देखिए, मैं आपको कुछ डायरेक्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ। ये ट्रिक्स आगे हमको सिमुलेशन के अंदर बहुत हेल्प करेंगी। तो डायरेक्ट ट्रिक्स देख लेते हैं। देखिए, अगर कहीं भी प्लस का साइन लगा हुआ है इस तरीके से, दो हमारे इनपुट है और दो इनपुट के बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है, तो हमें हमेशा पैरेलल पाथ बनाना पड़ेगा। और अगर डॉट लगा हुआ है तो उसका मतलब होता है हमारा सीरीज सर्किट है हमारा ये। क्लियर? दैट मीन अगर दो इनपुट के बीच में प्लस लगा हुआ है तो वो हमारा पैरेलल पाथ है, डॉट लगा हुआ है तो वो हमारा सीरीज है। दैट मीन वो दोनों ही इनपुट हमारे सीरीज के साथ कनेक्ट है। और अगर हमारा सिंपल इनपुट इस तरीके से है A, तो इसका मतलब क्या होता है? ये हमारा नॉर्मली ओपन स्विच है। दैट मीन NO। क्लियर? और अगर इसी पे बार लग जाता है दैट मीन A बार। इसका इंप्लीमेंटेशन होता है कि ये हमारा स्विच अब बन गया है नॉर्मली क्लोज। दैट मीन NC। सो फ्रेंड्स, ये आपको डायरेक्ट ट्रिक्स समझ में आ गई है क्योंकि यही आगे चल के हमारी नैंड गेट और ऑर गेट को सॉल्व करने के लिए हेल्प करेंगी। तो अब देख लेते हैं हमारा नैंड गेट और ऑर गेट है क्या। देखिए, नैंड गेट के अंदर हमने किया क्या था? A डॉट B का
बार इक्वल्स टू, ये आउटपुट था हमारा। इसको जब हमने सिंपल किया था डी मॉर्गन थ्योरम के थ्रू, तो ए बार आया था प्लस बी बार आया था इक्वल्स टू आउटपुट आया था। क्लियर है? इसकी ट्रुथ टेबल क्या बनेगी? ट्रुथ टेबल ए बी वाई, ए बार बी बार एंड आउटपुट 0 0 1 0 1 1 1 0 1 एंड 1 1 0। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इस स्टेटमेंट को समझिए और फिर उसके बाद इस ट्रुथ टेबल को समझने की कोशिश कीजिए। ए बार दैट मीन हमने किस तरह का स्विच किया है यूज़? नॉर्मली क्लोज स्विच। दैट मीन हमने इस पैरेलल सर्किट को अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो हमने एक पावर सोर्स ले लिया, उस पावर सोर्स के थ्रू दो हमने स्विच यूज़ किए, दो पाथ यूज़ किए पैरेलल, और एक लोड लगा दिया। क्लियर? अभी हमने कौन से स्विच यूज कर रखे हैं यहाँ पे? नॉर्मली क्लोज स्विच। दैट मीन ए बार, ए बार हमारा डायरेक्ट के मतलब से हमने क्या बताया था, ये नॉर्मली क्लोज है। दैट मीन ये हमारा एक क्लोज स्विच है। क्लियर? जब हम इस स्विच को प्रेस करेंगे तब ये नॉर्मली क्लोज से ओपन हो जाएगा। अंडरस्टैंड? अगर आपने यहां पे हमारे पास दो स्विच है, ए और स्विच बी, ये अभी इनिशियल पोजीशन पे नॉर्मली क्लोज है। दैट मीन सप्लाई जा रही है लोड के पास। अब इसमें से आप एक भी स्विच को प्रेस करेंगे। क्लियर? एक भी स्विच को आपने प्रेस किया, सपोज दैट देखिए इस वाले पार्ट में आपने बी को प्रेस किया, जैसे ही आपने बी को प्रेस किया वैसे ही बी ये नॉर्मली ओपन से, सॉरी नॉर्मली क्लोज से क्या बन जाएगा? नॉर्मली ओपन। जब हमने इसको प्रेस किया है, क्लियर, यहां पे हमारे पास एक स्विच लगा हुआ है, हमने उसको प्रेस किया तो ये एन सी से कन्वर्ट होके एन ओ हो गया। क्लियर? तो इस कंडीशन में भी सप्लाई किससे हमारी जा रही है? ए स्विच से। ए स्विच तो अभी भी हमारा नॉर्मली क्लोज कंडीशन में है ही है। इसलिए अगर ए बार और बी बार, दैट मीन दो नॉर्मली क्लोज स्विच लगे हुए हैं, उस कंडीशन में अगर हम सिर्फ एक ही स्विच को ऑपरेट करते हैं तो दूसरे स्विच से सप्लाई कंप्लीट कंटिन्यू है। दोनों स्विच को जब हम प्रेस कर देंगे, दैट मीन हमने इस स्विच को भी प्रेस किया और इसको भी प्रेस किया, दैट मीन इसको भी हमने एनसी से एनओ बना दिया और इसको भी हमने एनसी से एनओ बना दिया। क्लियर? प्रेस करके। तो उस कंडीशन में ये सर्किट हमारा क्या हो गया? ओपन हो गया, और उस कंडीशन में हमारे लोड के ऊपर कोई सप्लाई नहीं जाएगी। क्लियर? तो जब हमारे दोनों ए और बी, ये दोनों स्विच हमारे ऑपरेट करेंगे, उसी कंडीशन में ही सर्किट हमारा डिस्कनेक्ट होगा। क्लियर? तो ये हमारा नैंड गेट है। इसको हम अगर सिमुलेशन पर समझना चाहें पीएलसी की, तो वो कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक इनपुट लिया जिसका एड्रेस क्या डालेंगे हम, आई 0.0। क्लियर? पैरेलल पाथ लेना है हमको। पैरेलल पाथ के लिए हमने दूसरा इनपुट लिया और ये कौन सा हमने इसका एड्रेस डाल दिया, आई 0.1। अब एक बात बताइए दोस्तों, अगर हम नैंड गेट बना रहे हैं तो नैंड गेट के अंदर तो हमें क्या बनाना है, ए बार प्लस बी बार इक्वल्स टू वाई। तो क्या ए बार नॉर्मली ओपन स्विच है? नो, इट इज अ नॉर्मली क्लोज स्विच। सो यहां पे जो स्विच है ये है नॉर्मली क्लोज स्विच, और ये भी नॉर्मली क्लोज स्विच है।
इज दैट क्लियर? तो आपने दो इनपुट ले लिए नॉर्मली क्लोज स्विच के, जिसकी एड्रेसिंग कर दी I 0.0, दूसरे की एड्रेसिंग कर दी I 0.1, और इनके साथ आपने इस रंग के साथ आपने आउटपुट कॉइल को कनेक्ट कर दिया, और इस आउटपुट कॉइल की एड्रेसिंग क्या डाल दी आपने? O 0.0। क्लियर? आउटपुट इज O 0.0, हमने आउटपुट की एड्रेसिंग डाल दी। तो इस तरीके से आप ये देखिए कि हमारा NAND गेट का प्रोग्राम कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो गया है। अब सप्लाई से आउटपुट डायरेक्टली कनेक्टेड है। इन नॉर्मल कंडीशन जब आप स्विच को प्रेस नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल प्रेस नहीं कर रहे हैं, तो सर्किट हमारा कनेक्टेड है। एक भी स्विच को आप कर रहे हैं, सपोज इस स्विच को आपने प्रेस कर दिया और ये हमारा प्रेस नहीं किया, तो ये तो हमने NO बना दिया, ओपन कर दिया सर्किट यहाँ से, पर यहाँ से तो सर्किट क्लोज है। उस कंडीशन में भी सप्लाई मिलेगी लोड को। जब आप दोनों स्विच को प्रेस कर देंगे उसी कंडीशन में ये सर्किट हमारा डिस्कनेक्ट होगा और लोड के अक्रॉस सप्लाई जानी बंद हो जाएगी। क्लियर? तो ये हमारा NAND गेट का सिमुलेशन हो गया। अब आइए NOR गेट का देख लेते हैं। NOR गेट में क्या होगा? NOR गेट के लिए A प्लस B का बार इक्वल्स टू Y, यही होता है दोस्तों डिमॉर्गन थ्योरम के अंदर, A बार डॉट B बार इक्वल्स टू Y। क्लियर? अब हमें जो सिमुलेशन बनानी है अपनी, वो इस प्रोग्राम के लिए बनानी है। सो चलिए डिज़ाइन कर लेते हैं। A बार डॉट B बार इक्वल्स टू Y, आउटपुट हमारे को निकालना है। तो अब आप बताइए ये हमारा क्या है? स्विच NO है या NC है? बार लगा हुआ है इसलिए ये NC है, नॉर्मली क्लोज। तो यहाँ पे हमें इस रंग पे एक NC स्विच लगाना है जिसका एड्रेस दे देना I 0.0। क्लियर? ये डॉट लगा हुआ है बीच में, यू सी दिस डॉट का मतलब ये सीरीज कनेक्शन जाएगा या ये पैरेलल कनेक्शन जाएगा? डेफिनेटली डॉट का मतलब होता है ये एक सीरीज कनेक्शन जाएगा। डायरेक्ट्रिक के अंदर हम अभी थोड़ी देर पहले ऑलरेडी बता चुके हैं, तो दैट मीन सीरीज कनेक्शन है ये। दूसरा स्विच भी हमारा NC रहेगा जिसका एड्रेसिंग रहेगा I 0.1, एंड फाइनली आउटपुट हमारा कनेक्ट हो जाएगा। क्लियर? सो ये हमारे लिए NAND गेट की कंडीशन हो जाएगी। NAND गेट की कंडीशन में दोनों स्विच अगर, अब देखिए NAND गेट की ट्रुथ टेबल बना लेते हैं, A बार B बार एंड फाइनली आउटपुट। अगर ये दोनों स्विच, अब आप समझ लीजिए ये दोनों स्विच नॉर्मल कंडीशन में है, अभी हम इनको प्रेस नहीं कर रहे हैं, सिंपल स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर हैं। स्टैंडर्ड कंडीशन दैट मीन ये क्लोज कंडीशन में सर्किट कंप्लीट है, यहाँ से भी सर्किट कंप्लीट हो रहा है, यहाँ से भी सर्किट कंप्लीट हो रहा है। तो अनऑपरेटेड कंडीशन में क्या होगा? जो हमारा लोड है, लोड के अक्रॉस क्या होगा? लोड के अक्रॉस सप्लाई जाती रहेगी। क्लियर? सो 0 और 0 की कंडीशन में लोड के अक्रॉस सप्लाई जाएगी। अब इनमें से अगर आप एक भी बटन प्रेस कर देंगे, सपोज दैट आपने इस बटन को प्रेस कर दिया, ये पुश बटन है, आपने इसको प्रेस कर दिया, प्रेस करते ही क्या होगा? यहां से सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाएगी। अब क्योंकि ये एक पूरा सीरीज सर्किट है, तो सीरीज सर्किट में अगर एक भी बटन डिस्कनेक्ट हो गया तो हमारा कनेक्शन आउट हो जाएगा और लोड के अक्रॉस सप्लाई बंद हो जाएगी। दैट मीन अगर आपने एक भी स्विच ऑन कर दिया तो आउटपुट नहीं मिलेगा। दोनों स्विच अगर आपने दबा दिए तो भी आपको आउटपुट, सॉरी, तो अभी आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। क्लियर? तो देखिए ये यूनिवर्सल गेट का
लॉजिक था जो हमने समझ लिया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सिमुलेटर के थ्रू इसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि ये कैसे एग्जीक्यूट होता है। सो स्टे कनेक्टेड फॉर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।